हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और आज आपके साथ मैं जुड़ा हूं एक और नए टॉपिक को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है और एक सवाल भी है। वो ये है कि हम कैसे अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रखें। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, अपने काम में वो अपनी जी जान लगा देता है, पर फिर भी उसको उसकी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। हो सकता है आप भी उनमें से कोई एक हो। आप मेहनत भी करते हैं, जी जान लगाते हैं, पर फिर भी आपको अपनी मेहनत के हिसाब से वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं या जैसे मिलने चाहिए। तो क्या कारण है इसके पीछे दोस्तों? इसके पीछे कारण है दोस्तों कि यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी का जो फ्लो है उसके साथ अलाइनमेंट में ना होना। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो के साथ अलाइन नहीं होता है तो रिजल्ट्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, साथ ही उसके साथ कैसे अलाइनमेंट में रहने का मतलब क्या है, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप डे टू डे अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है, व्हाट इज यूनिवर्सल एनर्जी? ये यूनिवर्सल एनर्जी है क्या? तो ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, यूनिवर्सल एनर्जी एक ऐसी पावर है जो हर जगह है, और वो हर जगह इक्वल है। हमारे आसपास है, हमारे अंदर भी है। और ये वही एनर्जी है दोस्तों जो जिस एनर्जी से सूरज रोज सुबह उगता है और रोशनी देता है। ये भी वही एनर्जी है जो हर पेड़ पौधे को ग्रो करवाती है। ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। अगर आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो के साथ सिंक करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो भी एफर्टलेस हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी फॉल आउट ऑफ दैट अलाइनमेंट, कि हम उस यूनिवर्सल फ्लो एनर्जी के फ्लो के साथ अलाइनमेंट में क्यों नहीं होते हैं। जी हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आप एंजाइटी में होते हैं, आपके अंदर किसी तरह का डर चलता है, आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करने लग जाते हैं चीजों को, आपके अंदर रिजेंटमेंट, बदले की भावना, जेलसी आ जाती है, गुस्सा आता है, जब आप कंप्लेन करते हैं या कोई और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, तो आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते। एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला। और आपने भी कभी नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब आप कोई एक प्रॉब्लम में होते हैं, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है, तो आप एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है दोस्तों कि आप उस यूनिवर्सल एनर्जी की, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है उस वक्त, और आप जब स्ट्रेस या प्रॉब्लम में होते हैं, आपका इमोशनल स्टेट, मूड ठीक नहीं होता है, तो आप लो वाइब्रेशन में होते हैं, आप लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो जब दोनों में मिसमैच होता है तो प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का भी अगर एग्जांपल शेयर करूं, मान लीजिए कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है। आप उसके लिए तैयार होते हैं, पर अंदर ही अंदर आपके कुछ और थॉट्स चल रहे होते हैं। आप नर्वस फील करते हैं, आपके अंदर थॉट चल रही होते हैं, पता नहीं किस तरह का लोग होंगे, या ऑफिस में टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं। तो जब आपके अंदर ये इस तरह के थॉट चलते हैं और आप नर्वस फील करते हैं, तो आपके एनर्जी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब आप उस लो एनर्जी के साथ उस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस रूम में जाते हैं, तो आपकी वो लो वाइब्रेशन, वो नर्वसनेस जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके साथ रिजोनेट करती है, और आपका
चांसेस कम हो जाते हैं, आपका खेल जो है वो वन साइडेड हो जाता है, आपकी तरफ नहीं होता है। पर अगर आप इसके अपोजिट में करते हैं, आप अपने माइंड को स्विच कर लेते हैं, आप अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, आप कहते हैं कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस ऑलमाइटी ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है। इस तरह के जब आप अफर्मेशन करते हैं, इस तरह से जब आप अपने आप को बूस्ट करते हैं, तो आपकी एनर्जी का फ्लो हाई हो जाता है, और जो यूनिवर्सल एनर्जी के हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं। ये है दोस्तों यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में होना। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, हम क्या करें ताकि हम हाई एनर्जी में रहें। तो सबसे पहले दोस्तों अपने मॉर्निंग रूटीन को सेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही ये जरूरी है कि आप कुछ चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड रखें। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आप उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड ऑफर करें जो आपके आसपास है, जो आपकी लाइफ में है। दूसरा है एफर्मेशन, आप अपने आप को अफर्म कीजिए दैट आई एम कॉन्फिडेंट, मैं हर काम ईश्वर की मदद और ईश्वर के साथ मिलकर करता हूं। तीसरा है कुछ डीप ब्रीदिंग कीजिए। सुबह उठते ही 10-12 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। इससे आप अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं। दूसरा है लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। कभी कभी दोस्तों हम ऐसे होते हैं कि डेस्परेशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि चीजें फटाफट से हमारी लाइफ के अंदर आ जाए। लेकिन मैनिफेस्टेशन का एक रूल है दोस्तों, और वो रूल है लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। जी हाँ, मान लीजिए कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, आज आम का पेड़ लगाते हैं या जामुन का पेड़ लगाते हैं या कोई और पेड़ लगाते हैं, तो क्या आप हर रोज जहां आपने पेड़ लगाया उस जमीन को खोद के देखते हैं कि वो उग रहा है या नहीं? ऐसा नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जब आप कोई डिजायर करते हैं तो एक बीज लगाने के जैसा है, और ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है। तो ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपको आपकी डिजायर्स डिलीवर करेगी ही करेगी। ठीक ऐसे ही जैसे आप पेड़ को नर्चर करेंगे और ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, तो आपको फसल मिलती ही मिलती है। तीसरा है रेज योर वाइब्रेशन बाय जॉयफुल एक्टिविटीज, यानी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट करने का ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट भी है। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जा सकते हैं। तो अब ये क्या करना है? करना सिर्फ वही है, वो एक्टिविटीज करें जो आपको खुशी देती हैं। जैसे कि अगर आप डांस करना जानते हैं या नहीं भी जानते तो भी डांस कीजिए, आप म्यूजिक सुनिए, आप नेचर में जाके वॉक कीजिए। आप जितना हैप्पी और रिलैक्स फील करेंगे, उतनी ही फास्ट यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी। एक और है दोस्तों, वो है मेडिटेशन फॉर एनर्जी अलाइनमेंट। जी हाँ, मेडिटेशन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक होने का सबसे पावरफुल टूल है। हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जरूर निकालें। अपनी आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि एक ब्राइट व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट ऊपर से आ रही है। कहां से आ रही है इससे कोई मतलब नहीं, वो सोर्स से आ रही है, और आपके अंदर वो आपके ऊपर गिर रही है और आपको रिचार्ज कर रही है। ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को बैलेंस और अलाइन करने में बहुत मदद करेगी। मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी भी शेयर करता हूं दोस्तों। मेरी एक क्लाइंट थी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही थी, और उसका ध्यान हर वक्त प्रॉब्लम पे रहता था कि खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में पैसा लगता है, पर उसकी इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो इनकम भी बढ़नी चाहिए, बट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही थी। मैंने उसे एडवाइस किया कि आप अपनी एनर्जी को अलाइन करें और ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट करें। धीरे धीरे जब उसने ये
ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट करना शुरू किया तो उसकी लाइफ में चेंज आने शुरू हो गए, उसकी लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो गई। और फिर विद इन 30 डेज उसे एक अच्छा ऑफर भी आया जो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी मीट करता है। तो दोस्तों, यूनिवर्सल एनर्जी हर वक्त आपके आसपास है, आपके साथ है। आप जितना ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतनी ही फास्ट आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो आज ही शुरुआत कीजिए ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन के साथ। अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो के साथ अलाइन कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें जिन्हें कुछ लाइफ में अपने मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने के लिए क्या करते हैं। और अगर आप कुछ और भी ज्यादा डीपली सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ कल, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप मेडिटेशन, meditating, keep gratitude. Thank you so much.